नाइस वर्क। हाँ सर एक और सर था। एक ये डाउट था सर मेरा, एक वो शेप वाला। अरे भाई साहब, सत्यम, यस सर। सत्यम, यस सर, यस सर। इसको यहाँ नहीं होना चाहिए था बेटा, अच्छा अच्छा। पोजीशनिंग बहुत गलत हो गई है। हाथ से कर रहा है ना, मुंह से हाँ थोड़ी हाँ। कर रहा यस सर। तो सर नीचे में भी सर इसने कर दिया था। है। और ये कभी भी नीचे नहीं आएगा, अगर आप गोल बना रहे हो तो ये हाथ के पास ही रहेगा। अच्छा अच्छा। यस सर। हाथ दूसरे हाथ को देता है ना, यही तो यस सर, यस सर। होता है, तो वो हाथ के बिल्कुल लेवल पे होगा। दिस इज, और कोशिश करो रोटेट करने की, और रोटेट इस तरीके से करने की कि आपको लगे, दूसरे को लगे कि हाँ यार मूवमेंट हो रही है। ठीक है, सीधा रखने का फायदा नहीं है। अब यस देखो सर। डिफरेंट हो गया। यस सर। हाँ बेटा, यहां नहीं बेटा, मम्मी से कटोरी लो, कटोरी लो जाके, और यहां मत आओ अब, चलो बाद में आना। ओए बोले, उठाओ उसे, टिंगड़ा बच्चा। चलो चलो, जाओ जाओ, जाओ जाओ जाओ, वेरी गुड, अच्छे बेटे। तो ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा रखो, लेकिन इसमें एक चीज याद रखना, इनके बीच में गैप सेम होना चाहिए, क्योंकि शफलिंग नीड्स टाइमिंग, आपकी टाइमिंग होती है शफलिंग। तो अगर ऐसी कोई चीज भी बनाई है तो उसमें गैप बिल्कुल सेम होना चाहिए सबका, क्योंकि टाइम अगर ये हाथ की मूवमेंट से होता है, और हाथ की मूवमेंट का मतलब है वो कि वो सारे जो ऑब्जेक्ट घुमा रहा है, सारे ऑब्जेक्ट जो घुमा रहा है वो सेम टाइमिंग पे होना चाहिए। गॉट माय पॉइंट? यस सर, यस वरना सर। वो गिरा देगा। यस सर। ऐसे लॉजिक ढूंढो, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट में या किसी में लॉजिक नहीं रखोगे ना, तो इट विल क्रिएट समहाउ। इसकी जरूरत नहीं। नॉट बेटर, यस सर। ऊपर देख रहा है, स्टांस भी इस तरह से नहीं होगा। तो आपको, अगर आपने पोजीशन स्केचिंग करी है ना, ऐसा की थी इसकी स्केचिंग। तो वेटिंग पता है ना क्या होता है? हाँ हाँ। वेट पता है ना, वेट? ऐसा सेंटर वेट। नहीं, फिर सर। वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी। अच्छा अच्छा। आपकी ये जो पैर हैं ये ऐसे नहीं होंगे, ये बहुत खुले हुए होंगे और ऐसा मुड़े ऐसा। हुए होंगे, राइट? ये चीजें अगर तुम एक इंसान बना रहे हो तो भाई मैं तो देखूंगा, मैं तुमसे बहुत वो वाला लेवल एक्सपेक्ट करता हूं जो दूसरे नहीं करते। मैं वो एक्सपेक्ट करता हूं, वहां लॉजिक लगाने की एक्सपेक्टेशन करता हूं जहां पे दूसरे नहीं करेंगे। तुम्हें स्केचिंग ज्यादा अच्छे तरीके से आती है, तुम्हें पोस्चरिंग ज्यादा अच्छे तरीके से, तुम्हें वेट डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए, तुम्हें लॉजिक लगाना ज्यादा अच्छे तरीके से आना चाहिए। तुम्हारे अगर अगर तुम्हारे से बंदे अगर एक लाइन भी बनाते हैं ना, तो लाइन का एक प्रॉपर मतलब होगा कि वो लाइन क्यों बनाई है। दैट्स व्हाट आई एम थिंकिंग। तो एक बार अपना मॉडल बना के उसे 10 बार चेक करो कि कहीं मैं लॉजिक तो नहीं गड़बड़ कर रहा। इवन फैंटेसीज हैव लॉजिक, फैंटेसी कैरेक्टर में भी लॉजिक होता है, सुना है ना शादू सर से? यस सर। हाँ, तो हर चीज में लॉजिक होता है, पोस्चर्स होते हैं, काइनेटिक एनर्जी एक चीज होती है, वेट बैलेंसिंग होती है, वेट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, स्टांस कुछ होता है। ठीक है? यस सर। सर एक डाउट था वही। चल तू डाउट पूछ अब। सर मेरा वाला खोलो ना, आप वो प्लेटफॉर्म वाला, उसी से बता सकता हूँ, ऐसे बता नहीं पाऊंगा। अरे प्लेटफॉर्म खोलना पड़ेगा। किसी और को डाउट है तो पूछ लो कुछ अभी।
और जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, अगर आपने कुछ बनाया है एंड यू वांट टू शो, सिंपल सी चीज है, आप 4:30 बजे से पहले पहले वो डाल देंगे और 4:30 बजे क्लास शुरू हो जाएगी। जिसका डाउट, जिसका मॉडल है वो ही शुरू करेगा उससे, और किसी को नहीं आना है। जिसका काम नहीं है वो आराम से 5 बजे आए। आधा घंटा मैंने उनके लिए जो काम कर रहे हैं। सर हाँ बोल बेटा। इसको सर राइट व्यू से एक बार देखना, राइट या साइड व्यू से एक बार देखना सर, एंड वायर फ्रेम करना एक बार, हाँ जी, वायर फ्रेम करना एक बार। हाँ सर वायर फ्रेम करा ना जैसे, तो सर ये वायर फ्रेम है मेरे में, सर वायर फ्रेम अलग आता नहीं पता ऐसे सर। आता है। हाँ 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 सर, एक मिनट इसको, और ये साइड व्यू से बोल रहा था, ये वाला व्यू नहीं, मतलब कौन सा व्यू, नहीं लेफ्ट नहीं, फ्रंट। हाँ हाँ फ्रंट, बैक करना। ऐसे इसमें क्या इशू था कि सर जैसे ये मैंने बनाया ना ऊपर साइड, ठीक है, ऊपर पे, तो ऊपर में मुझे कुछ भी प्लेस करना रहता है तो बहुत बार ऐसा इशू होता है कि इतने ऑब्जेक्ट हो जाते हैं कि आगे जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना तो वो पता नहीं लगता, तो वो प्लेस कैसे करेंगे सर, इस व्यू से या फिर कोई भी व्यू से, ये बोलना था। देख, प्लेसमेंट तेरे को ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है, पहले टॉप से बनाओ कोई चीज बनाओ। हाँ ठीक है। टॉप से तुम्हें ऑलरेडी पता है, जैसे मान लो मुझे इसके ऊपर हम्म कुछ बनाना है, मैंने लिया, ठीक है। अब तुमने एक गड़बड़ी कर रखी है प्रियांशु, हम्म ये देख यहाँ इसकी गड़बड़, हाँ नेमिंग नहीं है। हाँ सर, नेमिंग का ध्यान रखूंगा, वैसे नेमिंग नहीं अगर था। नेम नहीं है तो फंस जाएगा, क्योंकि नेम के हिसाब, अब इतने सारे मॉडल तेरे पास हो गए, नाम नहीं है। हम्म अब मैं P2132 कहां से ढूंढूं? ये कर हम्म लिया। अब ये करने हम्म के बाद मैं लेफ्ट पे गया, मिल ठीक गया। अब ऊपर ले आओ। ठीक है। अगर मुझे ये नाम पता होता ना कि पहले ही तुम जो बना रहे हम्म हो उसका नाम रख लो। हम्म अभी तुम्हें और ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। ठीक, और कोई? नहीं ओके। ठीक है। और और ये क्वेश्चन अभी मैं सुधार दूंगा। और सो जो मैंने पूछा था कि किसी ऑब्जेक्ट को एक साइड से बड़ा करना हो, बस स्केल करना हो। ओके, नाउ today we got the topics. First topic by Priyanshu, that is duplication. Second topic is by Ajay, that is also nice topic, merging. And third topic is by Satyam, is how to uh, uh, how to move pivot. सत्यम, यही है ना टॉपिक? नहीं सर, क्योंकि पिवट पिवट नहीं। जहां पर होगा वहीं से वो स्केलिंग विलिंग शुरू करेगा, राइट? सर जैसे कि मेरे को बस क्यूब की एक साइड बड़ी करनी है और कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, तो वो कैसे करेंगे? नहीं, वही बता रहा हूँ, वही बता, उसी का तरीका बता रहा हूँ। ओके सर। देखो, जब तक तुमने, अब हितेश ने मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर वीडियो भेजी थी एक, और वो वर्टेक्स से खेल रहा था, है ना हितेश? हाँ जी सर। वर्टेक्स नहीं खेलने बेटा, वर्टेक्स वाला सिस्टम अभी आया नहीं है। तो पता नहीं वर्टेक्स, सर कैसे हो गया था। तो वर्टेक्स ऑन हो गया था ना, उसका तरीका मैं तो बताता हूँ। F8 दबा देना। F8। F, जैसे तुम वर्टेक्स में पहुंचोगे ना, F8 दबा देना। ठीक है सर। सॉरी, F7। ओके सर। इसके बारे में बताना नहीं था, जस्ट बिकॉज ये जो आपके वर्टेक्स एज और फेसेस है ना, ये बात की बात है, इनसे हम मैनिपुलेशन बाद में सीखेंगे। पहले तुम्हें चीजें बनानी आनी चाहिए। जैसे प्रियांशु बना रहा है, जैसे सत्यम बना रहा है, जैसे सुमन ने बनाया थोड़ा बहुत, बट ठीक है सर, सुमन थोड़ी और मेहनत कर यार। मुझे और अच्छे रिजल्ट चाहिए, जिन जिन अभी बनाया मेरे को और अच्छे रिजल्ट चाहिए। प्रियांशु, हाँ सर। छोटी छोटी डिटेल तू प्रोपोर्शन अब भी खा रहा है, हाँ सर पता है वो और तो। छोटी चीज बना, ज्यादा बड़ी चीज मत बना, पर प्रोपोर्शन ठीक रख, और ओके नेमिंग, ठीक है। ठीक। बाकी सही है। तो हम बात करते हैं इन तीनों चीजों की आज। सो लेट्स टेक न्यू वन। इस पे काम करूंगा तो मेरे को ही प्रॉब्लम होगी, इतने सारे ऑब्जेक्ट, ठीक है। ओके, सबसे पहला काम जो सबसे पहला पूछा था वो था डुप्लीकेशन। सो लेट्स डुप्लीकेट समथिंग। तो तुमने एक चीज तो जान ली होगी कि शिफ्ट दबा के आप डुप्लीकेट कर सकते हो, राइट? यस सर। सर ओके, सो
आई विल गिव यू सम मोर ट्रिक्स एंड ट्रिप्स, टिक्स एंड ट्रैक्स, जो भी बोलते हो, ट्रिप्स एंड ट्रिक्स जो भी है। यहाँ पर हमारे पास 3 है, दैट इज कंट्रोल डी, कंट्रोल शिफ्ट डी एंड शिफ्ट डी। हम कंट्रोल डी ऐसे भी यूज कर सकते हैं जैसे शिफ्ट दबाते हैं, तो शिफ्ट दबा के आगे आ गया, दैट्स अ कंट्रोल डी। ठीक है, आप कंट्रोल डी करोगे सेम होगा, लेकिन उसी प्लेस पे आएगा, आपको आगे फॉरवर्ड करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज, अगर मान लो मुझे एक ही पोजीशन पे चाहिए, यानी कि यहाँ, और मैंने शिफ्ट दबा के आगे ले लिया, अब इससे आगे मुझे सेम डिस्टेंस पे चाहिए, तो उसके लिए मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा। एंड शिफ्ट डी का मतलब होता है डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म। डुप्लीकेट विथ ट्रांसफॉर्म का मतलब ट्रांसफॉर्म वैल्यू जो आपकी है उसको ये एक तरह से इंक्रीमेंटल ट्रांसफॉर्म करेगा। देख रहे हो, इंक्रीमेंटल ट्रांसफॉर्म, एक एक करके नहीं लगाना पड़ेगा प्रियांशु। ये किया, शिफ्ट दबाया, बाहर ले गए, लेकिन याद रखना सिर्फ एक। अगर मैंने ऐसे किया, मान लो इसके बाद मैंने ऐसे किया, ओके, अब शिफ्ट डी दबाते हैं। शिफ्ट डी तो सर यूज करा था थोड़ा, बट ये वाला चीज नहीं हुआ था, नहीं पता। सी, तो शिफ्ट डी इस तरीके, लेकिन अब नहीं होगा। आप सोचोगे कि अब मैं शिफ्ट डी दबाऊंगा तो दोबारा आ गया, नहीं, वो उसके ऊपर एक और बना देगा। तो शिफ्ट डी को 2 चीजें चाहिए, पहला डुप्लीकेशन, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन। आपको उसे ट्रांसफॉर्म करना है। मैंने ऐसे करके ऐसे कर दिया हल्का सा, नाउ आई विल डू दिस, सी। यस। तो ये इस तरीके से काम करता है शिफ्ट डी। अब लेट्स गो इनसाइड विद द डुप्लीकेशन स्पेशल, जो कि आपको ऐसे नहीं मिलेगा, क्योंकि डुप्लीकेशन स्पेशल आपको तभी काम आएगा जब आपने एक अच्छे तरीके से उसकी सेटिंग क्रिएट कर रखी हुई। और ज्यादातर डुप्लीकेट स्पेशल को हम हमेशा सेटिंग के थ्रू ही काम करते हैं। तो लेट्स मेक अ डुप्लीकेट स्पेशल। डुप्लीकेट स्पेशल ऐसे तो कंट्रोल शिफ्ट डी है, बट इट विल नॉट डू, इट विल डू ओनली दिस थिंग। यू कैन सी डुप्लीकेट स्पेशल ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक डुप्लीकेट बना दिया, बट ये करता है, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। सबसे पहले तो पहली चीज, डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ को ऑफ कर देता हूँ, ये थोड़ा सा अलग है, ये बताऊंगा। इट इज काइंड ऑफ एरे, इसमें एरे क्रिएट किया जा सकता है। अब जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि डुप्लीकेट एरे कमांड में ये ऑलरेडी रीसेट करता हूँ, यहाँ से कोई भी सेटिंग अगर तुमने यहाँ पर कर रखा हो तो उसे रीसेट करोगे तो बार वो पूरी रीसेट हो जाएगी। तो लेट्स सी इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला कॉपी, अप्लाई, एक कॉपी बन गई, सिंपल, ठीक है। इंस्टेंस, अप्लाई, सॉरी सिलेक्ट नहीं था, अप्लाई। इंस्टेंस में क्या होता है, इंस्टेंस में ये होता है, इंस्टेंस है ना, ओके। इंस्टेंस अभी यूज मत करना, क्योंकि इंस्टेंस तब आएगा जब आप वर्टेक्स मोड पे जाएंगे या किसी पे भी, उसमें ये आपको इंस्टेंस जैसी चीजें देगा। तो इसको इंस्टेंस अभी मत यूज करो, इंस्टेंस की जगह कॉपी रहने देता हूँ। आप पेरेंट और वर्ल्ड में पेरेंट ही रहने दो, वर्ल्ड मत करो। पेरेंट यानी कि आपका यहीं पर पेरेंट रहेगा, वर्ल्ड में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे आपका जो चीज है वो यहाँ पे है। आप जैसे कि देख सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा ये है, मैं इसे शिफ्ट दबा के आगे ले आता हूँ। ओके, इसका मैंने y डायरेक्शन, z डायरेक्शन छेड़ा है, 0.02 में हो गया है। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको नाम नहीं दिए हुए, तो दिस इज x, दिस इज y एंड दिस इज z। तो मैंने z स्लॉट में मान लो 2 कर दिया और नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ा दी 17 एंड सॉरी, तो ये दिख रहा है। अच्छा, यही है। अब अगर मान लो मैं करता हूं 6 और करता हूं -6, सी, सो दिस इज व्हाट ही कैन डू। ये कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, अब ये नहीं किया मान सर लो, करने से पहले सर इसमें प्रीव्यू का नहीं रहता है क्या? नहीं, अप्लाई कर दो बस, अच्छा, प्रीव्यू नहीं है। अच्छा, रोटेशन किया, रोटेशन मान लो मैं करता हूं इसकी जी रोटेशन करता हूं 10, लेट्स सी। देख रहे हो, यस। ये हर 10 बार इंक्रीमेंटल से करता चला गया, ओके।
ऐसे ही स्केलिंग भी होगा कि अगर मैं यहाँ पर स्केलिंग करता हूँ, स्केलिंग याद रखना, स्केलिंग इस तरीके से नहीं होती। स्केलिंग को 1 मतलब कि अपना रियल पोर्शन, अगर मैं 2 कर दूंगा तो इसका डबल हो जाएगा, जैसे 2,2,2 नाउ सिलेक्ट, गायब, वो गायब नहीं हुआ एक्चुअली। ये अगर कुछ ऐसा हो रहा हो कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से वो गायब हो रहा हो ऐसे, तो गो टू द कैमरा, सिलेक्ट द कैमरा, यहां से कैमरा सिलेक्ट कर सकते हो, और कैमरा सिलेक्ट करने के बाद ये जो आपका क्लिप है ना, ये बढ़ा दो। तो ज्यादा जोरों से ज्यादा चीज बड़ी तो आपको अजीब सी दिखेगी, बट दिस इज हाउ इट कैन शो द बिगेस्ट चीजें जो भी तुम्हें दिख रही है। इसे थोड़ा सा, ये बहुत खराब कर देगा। नाउ आई थिंक इट्स गुड। सो इस तरीके से आप ये काम कर सकते हो, यहाँ आप दिख रहा है आपका, तो ये आप क्रिएट कर सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फिर से छोटा कर देता हूँ प्लीज। ओके, ये समझ आया? सर अप्लाई इसका प्रीव्यू है क्या? डुप्लीकेट स्पेशल अप्लाई करने इसका पे ये है कि होता है। आप देखो, यहाँ पे आपको कोई भी आपको मिलेगा ना ऐसा हम्म। कुछ अप्लाई करने के लिए, तो आपको 3 चीजें मिलेंगी। पहला उसका नाम लिखा होगा, दूसरे में अप्लाई लिखा होगा, तीसरे में क्लोज लिखा होगा। अप्लाई का हम्म। मतलब ये है कि बिना मेन्यू बॉक्स बंद किए आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ये आपका खुला रहेगा। और ये जो इसका नीचे का है, ये करेगा अप्लाई एंड क्लोज, इसका मतलब होता है अप्लाई एंड क्लोज, और इसका मतलब होता है क्लोज, खत्म। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जिसका नाम है डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ। डुप्लीकेट इनपुट कनेक्शंस, कनेक्शंस तब जब आपको सेम जब कॉपी चाहिए, लेकिन आपको ये समझ नहीं आया कि कनेक्शंस क्या होते हैं, इसके लिए आपको कंस्ट्रेंट्स करने पड़ेंगे यूज, तो हम बात की बात करेंगे। अप्लाई असाइन यूनिक नेम टू चिल्ड्रन नोट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर इसके चिल्ड्रन ना रखे, पेरेंट को कॉपी कर रहा हूँ, तो उसको यूनिक नेम मिल जाएंगे। दैट इज नॉट, हम कभी यूज नहीं करते। जो सेम चीज है वो डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ है, ये बहुत सही है। क्यों? क्योंकि डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ क्या कहता है, इस पे आप इसको रख के आप अप्लाई करो, होगा क्या, देखो ये होगा। पहले से ऑफ करके करते हैं, फिर करेंगे। अभी क्या हो रहा था, जब आप एक ऑब्जेक्ट ले रहे थे, आपको इसका सारा हाइट, विड्थ, लेंथ और ये सब कुछ मिल रहा था, लेकिन इसके अंदर, क्लोन के अंदर आपको ये नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आप इसको डुप्लीकेट इनपुट ग्राफ लेके फिर कंट्रोल शिफ्ट एस मारोगे, डी मारोगे। अब क्या होगा, इसके अंदर भी आपको ये सब कुछ मिल गया और इसके अंदर भी आपको ये सब मिल गया। बेटा पढ़ा रहा हूं, चलो उधर, ये आपका है। वो ये वाला मुझे आया नहीं, तो मशीन ने ले गया, और ये वाला मैंने ले गया। और वो वाला, सॉरी, वो ज्यादा अच्छा था, पता है, वो बहुत महंगा था। पापा। बेटा काम कर रहा हूं, आप जाओ, चलो जाओ दोनों के दोनों यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका, इसमें क्या है, आपका जो इनपुट आईडी है ना, दोनों की अलग अलग रहेगी, इसकी भी मिलेगी और इसकी भी मिलेगी। तो यहाँ पर आपको अगर इनपुट ग्राफ दोनों के अलग अलग चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट डी, पहले आप यहाँ पे एडिट कर लो कि आपको इनपुट ग्राफ मिलना चाहिए, देन यू जस्ट हैव टू डू कंट्रोल शिफ्ट डी, और जब दूसरा बनेगा तो उसकी भी इनपुट आईडी। क्या कह रहे हो, मैं बोल रहा हूं ना बाहर जाओ, कितनी बार बोलूं रूम से बाहर जाओ? तो एक बार ही बोल दिया था पहले से मैंने, मेरे कमरे में खेल लो, जाओ। और ये हमने तीनों का इनपुट ग्राफ हमें यहां मिल गया। प्रॉब्लम सॉल्व हुई दिव्यांश, प्रियांशु? हाँ यस। ओके, नेक्स्ट इज अजय, अजय जैन, अजय जैन, अजय ही है ना, आकाश जैन, सॉरी, होल्ड ऑन। आकाश जैन की प्रॉब्लम थी कि वो, ये प्रॉब्लम थी, है ना आकाश?
आपने कुछ बनाया, ठीक है, अब आपको इसे रोटेट करना है, पर ये रोटेट इस तरीके से होगा, ना कि एक साथ। नहीं सर, ये मैंने बोला था कि पूरा एज अ होल ऑब्जेक्ट जो रहता है सर, वो हमने बना दिया और फिर स्केल करते तो सब अलग अलग हो जाते हैं स्केलिंग में, वो बात बोल रहा था। अच्छा, वो तूने बोला था, इसने क्या बोला था फिर? तू पहले बता अपना। हाँ, मर्जिंग बेड पूरा एक ही चाहिए, सिलेक्ट करो तो पूरा बेड आ जाए। वही चीज बोल रहा है सर, वही चीज हुआ, वही। मैंने बोला राम ने तीर चलाया और रावण मर गया, तूने कहा नहीं सर, राम ने दाएं हाथ से तीर चलाया और रावण मर गया। ठीक है, इसमें दो तरीके होते हैं। आपको ये चीज की जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो, मान लो लेट्स मेक अ सिंपल बेड, ठीक है, जैसा ये कह रहा है तो हम एक बेड बना लेते हैं। लेट्स मेक फास्ट अ बेड। यार मेरे आदत वो मैक्स की आदत पड़ गई है। राइट, सो दिस आर बेड, सिंगल बेड। तो हमने बनाया ये जो हमारा बेड है, इसको अगर मैं रोटेट करने पे आऊं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं रोटेट करूंगा तो कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। राइट, व्हाई? बिकॉज एवरीबॉडी हैड इट्स ओन पिवट, सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना एक पिवट है। जैसे कि अगर प्रियांशु भी बैठा है और अजय बैठा है, और मैं इसे कहूंगा कि अजय राइट हैंड साइड पे मुड़ जा, या प्रियांशु, दोनों राइट हैंड साइड पे मुड़ जाओगे, तो दोनों अपने अपने साइड पे मुड़ोगे ना। यस सर, अपना So अपना what डायरेक्शन होगा। will make you turn around with the same side? एक साइड कैसे मुड़ोगे सारे? You have to sit together. आपको एक साथ बैठना पड़ेगा, ग्रुप में बैठना पड़ेगा, तब आप एक जैसा मुड़ोगे। अभी अलग अलग हो तो उसका तरीका ये है कि आप सबको सिलेक्ट करो। यू हैव 2 और 3 वेज, आप दो तरीके हैं इसके, ठीक है। तीसरा तरीका भी रहने दो। दूसरा तरीका है, पहला तरीका है कंबाइंड। वेयर यू फाइंड कंबाइंड? सबको सिलेक्ट करो जितने को, शिफ्ट राइट क्लिक एंड देयर इज कंबाइन, दिख रहा है? यस सर। कंबाइन क्लिक करो, ये क्या करेगा, पूरे ऑब्जेक्ट को एक ऑब्जेक्ट बना देगा। एज यू कैन सी वी हैव अ कंबाइन। अब आपके पास कंबाइन हो चुका है, अब आप इसे कहीं भी घुमाते रहो, बट नाउ यू कैन नॉट डू सिंगल प्रॉपर्टी। आप इसमें सिंगल तरीके से काम नहीं कर सकते। आपको अगर यहाँ पे थोड़ा सा इसको छोटा बड़ा करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आप दोबारा शिफ्ट W दबाओगे, शिफ्ट राइट क्लिक करोगे, गो फॉर द सेपरेट वन, आप फिर सेपरेट करोगे एंड देन यू विल डू थिंग्स, राइट। ये सारे ऐसे आते हैं। ओहो, एक मिनट, ओके। सो अब दोबारा कर दिया आपने, अब दोबारा ऐसे करोगे तो
ये सब कुछ ऐसा है क्योंकि इन सब का पिविट ग्रुप के ने सॉरी कंबाइन ने एक ही कर दिया था, वो भी मिडल। बट प्रॉब्लम्स हैं इसमें, प्रॉब्लम नहीं, वैसे तो अच्छा काम करता है ये, बट जब आप इसे करते हो, आपके पास पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि यू यूज ऑल द सॉरी ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड गो फॉर कंबाइन। तो आप एक कंबाइन कर लोगे और देखोगे एक कंबाइन आ गया, बाकी ये सारे एक्स्ट्रा आ गए। इनको डिलीट करने का तरीका क्या है? सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, एडिट पे गए, हिस्ट्री ट्रांसफॉर्म डिलीट कर दो। डिलीट होते ही आपके एक्स्ट्रा नोट चले जाएंगे और ये एक सिंगल रह जाएगा। ठीक है, दिस इज द वन वे। कंट्रोल डी। नेक्स्ट इज आप इन्हें सेपरेट कर लो। ओके, तो हमारे पास ये दूसरा तरीका क्या है? सिंपल सबको सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल जी। जैसे आप कंट्रोल जी करोगे ये ग्रुप पे आ जाएंगे। इसका फायदा क्या है कि हम इंडिविजुअल किसी को भी पकड़ सकते हैं, और मुझे अगर ग्रुप पकड़ना है तो वी जस्ट हैव टू डू अप एरो की। अगर अप एरो की करोगे तो ग्रुप सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ग्रुप का क्या चक्कर है? ग्रुप जैसे ही आप करोगे ना, होगा क्या, ग्रुप का जो पिवट पॉइंट है वो मिडल ऑफ द, एक मिनट इधर हो जा, मिडल ऑफ द, यहां आता है, क्या कहते हैं, ग्राफ आता है। मैं इसे दोबारा ग्रुप करके दिखाता हूँ, कंट्रोल जी, तो देखोगे दोबारा मिडल ऑफ द ग्राफ आया। इसको ठीक करने का तरीका क्या? पकड़ो, ग्रुप को पकड़ो, यहां से ही पकड़ सकते हो, और अगर इसको क्लिक करके ऐसे करोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा। एंड देन गो फॉर मॉडिफाई एंड यूज सेंटर पिवट। जैसे आप सेंटर पिवट करोगे आपका ग्रुप का पिवट सेंटर आ जाएगा। नाउ यू हैव टू थिंग्स। आप एक तो अपने आप भी कर सकते हो, और मान लो मुझे इसमें चेंजेस करने हैं, मान लो थोड़ा बड़ा करना है, तो मैंने ये किया। आप इंडिविजुअली सिलेक्ट करके भी इसे बड़ा कर सकते हो। तो इंडिविजुअलिज्म भी हो गया, और इसको सिलेक्ट करके सिर्फ एक बार एरो की दबानी है। असल में इसमें दो ग्रुप बने हुए हैं, इसलिए ऐसा कर रहा है, एक ग्रुप के ऊपर दूसरा ग्रुप। लेट मी डिलीट दैट ग्रुप। सिंपल सिलेक्ट, कंट्रोल जी। जैसे आप कंट्रोल जी करोगे आपको ये सेंटर पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। आप इसे मॉडिफाई कर सकते हो सेंटर पिवट पे, यहाँ आ जाएगा। देन यू कैन रोटेट वॉट एवर यू वॉन्ट टू। ये एक एंटिटी बन जाएगा। अगर मैंने इसे इस तरीके से कंबाइन किया तो एक एंटिटी बन जाएगा, और उसको भी आप सेम तरीके से काम कर सकते हो। ठीक है, कॉम्बिनेशन समझ आया? यस सर। अच्छा, मान लो इस ग्रुप को आपको तोड़ना है। तोड़ने का तरीका क्या है? सिंपल, सबको सिलेक्ट करो, ग्रुप नहीं चाहिए, सबको सिलेक्ट करो एंड टैप शिफ्ट पी। जैसे आप शिफ्ट पी करोगे ये सारे अलग अलग हो जाएंगे, इनकी आइडेंटिटी अलग हो जाएगी, अब ये एक जैसे नहीं रहेगी। शिफ्ट पी, अरे टैप नहीं भाई, वो मैंने ऐसे बोला, टैप मतलब प्रेस करो, शिफ्ट पी, शिफ्ट पी। हाँ, आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, ग्रुप को नहीं करना। एक्चुअली क्या है ना, इसमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। ठीक है, पेरेंट जो कहता है, पेरेंट आपका ग्रुप हो गया, ग्रुप का नाम हो गया। अगर मैं इन सबको सिलेक्ट करूं, ठीक है, एक चीज समझने की कोशिश करना, कंट्रोल जी। होता क्या है, आपको एक ये ग्रुप का ये मिला है, ये सारे चाइल्ड बन चुके हैं इसके। तो इंडिविजुअल भी रोटेट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, और अगर मैं ग्रुप चुनूंगा तो ये सारे साथ में भी चल सकते हैं। ठीक है, नंबर दूसरी चीज, ये सारे चाइल्ड है। चाइल्ड को हटाने का तरीका क्या है? सारे नीचे के चाइल्ड सिलेक्ट करो, डोंट सिलेक्ट द ग्रुप, ओनली चाइल्ड, एंड शिफ्ट पी, एंड दे आर आउट। आपका ग्रुप अब किसी काम का नहीं है, यू कैन डिलीट इट। और ये सारे अलग अलग हो गए।
यही चीज आप यहां भी देखोगे, जैसे आप कंबाइन कर दिया ना, कंबाइन करने के बाद जैसे ही आप इसे सेपरेट करोगे, ध्यान से देखना, इसका अपना ग्रुप बन जाएगा। तो एग्जैक्टली ये ग्रुप ही बन गया इसका, बात एक ही है। ये लो भाई, डबल बेड हो गया, मुबारक। थोड़ा समझ आया? यस। कोई और बोल ले भाई, क्वेश्चंस? अरे क्वेश्चन। सर एक मेरा क्वेश्चन था। आप बोल रहे थे कि सेंटीमीटर में किसी ने बनाया था तो आपने फिर फुट में कर दिया था, तो सर हाँ। उससे फर्क तो ना पड़ता कि हम सेंटीमीटर में बनाए या फुट में बनाए? क्योंकि अगर हमें अपने जो अकॉर्डिंग हमारे जो भी हाइट चाहिए किसी भी चीज़ की, तो उसमें बाद हम चेंजिंग कर सकते हैं ना। सेंटीमीटर पे लगाओ या फुट पे बनाओ, पर एक्चुअली क्या था, मेरे को ये चीज देखनी थी कि मैंने अगर फुट के हिसाब से, मान लो मैं ज्यादातर फुट पे काम करता हूँ, ठीक है, तो तुम्हारा अगर मैंने 10 फुट करा तो तुम्हारा जो सेंटीमीटर है वो 10 फुट के इक्वल होना चाहिए। सेंटीमीटर इज द स्मॉल वैल्यू एंड फुट इज द बिगर वैल्यू, यू नो दैट। जी सर, ऐसा। हाँ, तो 10 फुट अगर मैं करा, तो 10 फुट अगर मैंने एक बॉक्स बनाया 10 फुट का, मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। 10 फुट का क्या, तो आपको जो ऑब्जेक्ट है वो भी 10 फुट का होना चाहिए ना। नहीं समझ आया? समझ गया, समझ गया। सेंटीमीटर क्या होता है, कितना से 1 सेंटीमीटर कितने फुट का होता है? तो फुट से छोटा होता है ना। कुछ तो ये पॉइंट होगा ना। 30 ये नहीं 30 पता। अब मान लो मैं 10 फुट करता हूं, 304.8 फुट, यानी कि 304.8 फुट, सॉरी 304 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होनी चाहिए। अब चाहे तुम ये वाला यूज करो, ये वाला यूज करो, या सेंटीमीटर की जगह इंच यूज करो, मिल करो, कुछ नहीं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 12 इंच कर लो, 1 फुट कर लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका रियल वर्ल्ड वैल्यू से अभी से मिलाना शुरू कर दो। ओके सर, समझ गया। देखो भाई, माया एक कैलकुलेटेड सॉफ्टवेयर है, उसको कैलकुलेशन पसंद है। आपको नहीं पसंद, ठीक है, उसे पसंद है। वो कहता है कि आप जो भी काम करो रियल वर्ल्ड करो, ताकि जब आप लाइटिंग करो तो लाइटिंग भी रियल वर्ल्ड लाइटिंग जैसी लगेगी आपको। 1 3 4 में काम नहीं चलेगा। अगर 10 वॉट है तो 10 को डिवाइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, उसके कितना उसका, जैसे 100 वॉट का बल्ब है तो कितने वॉट, कितने वो देगा। 100 वॉट का बल्ब है इंटू 1000 तो 1 लाख हो गया। 500 वॉट का है तो 500 वॉट के हिसाब से, तो वो आपका वॉट और इंटेंसिटी दोनों को मिला के वो देता है। तो वो रियल वर्ल्ड लाइट तभी दे पाएगा आपको जब आप रियल वर्ल्ड चीजें बनाओगे। अगर आप रियल वर्ल्ड चीजें नहीं बनाओगे, रियल वर्ल्ड डायमेंशंस नहीं रखोगे, तो आपको बाद में उन्हें एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड व्हाई एडजस्ट? एडजस्टमेंट में भी एक स्केलिंग होती है, पता है, डिवाइड करना पड़ता है। अगर आप छोटी चीज बनाओगे तो वो इनटू डिवाइड बन जाएगा, कि डिवाइड कर दो इसको। तो डिवाइड क्यों करना है, इतनी लंबी कैलकुलेशन क्यों करनी? सर एंड अगर उसे हम जैसे कोई मतलब गेम इंजन में ले जाएंगे तो उसमें भी इश्यू आएगा उसके हिसाब से, हाँ, हाइट वो एंड तो जो भी आएगा ही होगा। आएगा। गेम इंजन तो आपका रियल वर्ल्ड पे काम करता है। सर हम गेम जैसे इंजन आपका अगर रियल वर्ल्ड पे हमें काम करता है ना। उसमें भी तो हाइट सेंटीमीटर फीट इंचेस होता है कि नहीं होता? वही। तो वो जो चलेगा उसको फिर तुम्हें डिवाइड करना पड़ेगा कि इतना। अभी अगर तुमने मान लो एक आदमी ले गया रिग करके, तो वहां रियल वर्ल्ड पे वो रिग चलेगा तो उसकी टाइमिंग, और वहां पे तुमने वर्ल्ड क्रिएट किया रियल वर्ल्ड पे, यहाँ तुम छोटा इंसान ले गए, तो तुम्हें वो छोटा इंसान तो छोटी सी जगह को बड़ा दिखेगा ना। उसकी जो भागना है, अब उसे भागना है भाई साहब, उतना भागना है तुम्हें। तो रियल वर्ल्ड का फायदा ये होगा कि जितना भाग रहा है एक्यूरेटली वो फिजिकल हिसाब से सही भाग रहा होगा। लेकिन अगर वो फिजिकल हिसाब से सही नहीं भागेगा तो प्रॉब्लम है ना।
तो ये सब देखना पड़ता है। टेक्सचर का हाइट भी तो उसी से पता चलता है। हाँ जी, और कोई? सर जैसे कुछ भी चीज़ हमें बनाने की फुट में बन गई और जैसे सेंटीमीटर में या दूसरे इंचेस में, तो बाद में क्या? वो चेंज हो जाती है। अगर हमने गलती से फुट की जगह सेंटीमीटर में या इंच में कोई भी चीज़ बना दी, तो बाद में वो चेंज हो जाती है या नहीं होती? थोड़ी तकलीफ झेलनी पड़ती है पवन, क्योंकि अगर आपने कोई चीज बना दी है और उसको आप रियल वर्ल्ड साइज से कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर एक चीज देखना कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स है या सिंगल ऑब्जेक्ट। अगर मल्टीपल ऑब्जेक्ट है तो सबकी हाइट फिट देखनी पड़ेगी, और अगर सिंगल ऑब्जेक्ट है तो एक ही। मल्टीपल में क्या होता है, आपने बना दिया, आपको अच्छा लग रहा है। अब रियल वर्ल्ड साइज में कोई बोले मुझे रियल वर्ल्ड साइज, जैसे इसने अभी ट्रेन स्टेशन बनाया, मैंने कहा रियल वर्ल्ड साइज में चाहिए, तो ये क्या करेगा, एक बॉक्स बनाएगा, सोचेगा कि यार इसकी छत जो है ना वो 15 फीट की होती है मैक्सिमम, तो 15 फीट के हिसाब से एक बॉक्स बना लिया, हाइट बना दिया, और उसको स्केल कर दिया उसके हिसाब से। तो स्केल तो कर देगा, लेकिन उसके अंदर की जो चीजें हैं अगर वो सही नहीं प्रोपोर्शन में हुई ना, तो वो छोटी लगेगी। तो ये भी बहुत कुछ देखना होता है यार, एक चीज थोड़ी होती है। आप जब काम करने बैठते हो तो एक चीज पे थोड़ी करते हो, 1000 चीज पे करते हो। मान लो आपने ट्रेन रियल वर्ल्ड साइज की बना दी अब वो छोटा बनाया, तो किसी और ने ट्रेन बनाई वो रियल वर्ल्ड, इसलिए इससे क्या होता है ना, एक ही वैल्यू मिल जाती है। अगर आप एक पूरे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मान लो मैं बोलूंगा तू ट्रेन बना, और प्रियांशु से बोलूंगा तूने स्टेशन बनाया उसे ठीक कर, एक को बोलूंगा तू एक काम कर यहाँ पे ना पुल बना दे, और तू एक को कर तेरे को लैंडस्केप क्रिएट करना है आसपास का, और तेरे को कहूंगा, एक को कहूंगा प्रॉप्स बना दो आसपास, छोटे छोटे जो प्रॉप्स रखे होते हैं, एक को कहूंगा यार जो शॉप्स होती है वो बना दे। तो अगर सबको एक साथ कैसे मैच करोगे, सब अलग अलग बना रहे हो ना, तो एक साथ मैच कैसे करोगे? सबके पास एक ही वैल्यू होनी चाहिए, और वो वैल्यू सिंपल सी है, रियल वर्ल्ड स्केल। अगर आप रियल वर्ल्ड स्केल पे काम करोगे तो सब कुछ सेम जाएगा, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी इधर उधर की। ठीक है, मैप्स ऐसे ही काम करते हैं, पैटर्न ऐसे ही करता है कि सारे एक जैसे कैसे बना लेते हैं। सिंपल सा तरीका है, रियल वर्ल्ड स्केल लिया, घर बनाओ, ठीक है। अगर मान लो तुम घर बना रहे हो, एक को कहा मैंने दीवार बना दे, उसने 10 फीट की दीवार बना दी, ठीक है, और दूसरा छोटा बेड बनाया, उसने बेड छोटा हो गया, जब दोनों को मर्ज करेंगे तो ऑब्वियस है ना दोनों छोटे हो, एक छोटा कहलाएगा। अगर उसने बिल्कुल 6 बाय 6 का बेड बना दिया, ठीक है, 6 बाय 6 का बेड बना दिया, तो वो एग्जैक्टली उसी के ऊपर लग जाएगा, मुझे उसे छोटा बड़ा नहीं करना पड़ेगा। समझे गुरु? समझ गया सर। यस सर। ओके ओके, नाइस। और कोई क्वेश्चन? आगे बढ़े? मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि आगे आगे वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा ज्यादा समझ है, छोटा सा, पर समझना पड़ेगा। चलो लेट्स स्टार्ट। रोटेशन वोटेशन सब हो गई थी ना? यस सर। यस सर। यस सर। डिलीट करते हैं। हेलो सर। हाँ भाई बोल। सर वो लासो टूल है जो सर उसके नीचे जो पेंट वाला टूल है, ये सर इसका सर क्या काम है? हाँ, ये तुम्हें तब काम आएगा जब तुम वर्टेक्स एजेस पे पहुंचोगे, अभी काम नहीं आएगा। सर ये ना, ये मैंने ऑन, ये सर इस पे मैंने क्लिक कर दिया था सर, मेरा सर पूरा ऑब्जेक्ट खराब हो गया, और सर डिलीट भी नहीं हो रहा था सर, वो हट भी नहीं। बना दे। वही करना पड़ा था। अंडू खत्म हो गए? हाँ अंडू खत्म हो गए सर मेरे भी। प्रेफरेंसेस ये तुम्हारे रैम पे डिपेंड करता है कि कितनी रैम है। अच्छा। अंडू तो मेमोरी होती है ना भाई। व्हाट इज अंडू? अंडू इज अ मेमोरी। आपने जो पास्ट में किया उसी अंडू कर पाओगे ना। अंडू तो मेमोरी है, अब रैम जितनी है उसके हिसाब से होती है। तो यहाँ पर तुम प्रेफरेंस में जाके अंडू करके यहाँ पे इन्फिनाइट ऑन कर सकते हो। फाइनाइट होती है 50, इन्फिनाइट होती है कितने भी अंडू कर सकते हो, पर इसकी भी एक
सीमा होती है वो डिपेंड करता है आपकी रैम, क्योंकि जो काम ऑलरेडी आपकी स्क्रीन पे है, जो जिस पे आप काम कर रहे हो, उसका सारा डेटा रैम पे होता है ना। हम्म। तो सर रैम जी, अच्छी है तो आप अंडू अच्छे कर पाओगे, रैम ज्यादा नहीं है तो अंडू कम, सिंपल। हेलो सर, हम्म। वो सर ऊपर में जो सर वो जो टूल्स है जो सर ब्लू ब्लू कलर के है, हाँ, उनके सर यूजेस है? ये ऊपर, हाँ ये सर ये, हाँ बताऊंगा ना। सर ये मेरे सर माया में शो ही नहीं हो रहे। हाँ, ये सर मेरे माया में सर है ही नहीं है। ऐसा ना हो, ऐसा ही है सर। हाँ ऐसा था। ये तो सर यहाँ क्या पे फिक्स क्लिक है? करना। अच्छा बस यही क्लिक करना था, ठीक है। हाँ, अभी आज ही सर पहली बार खोला था ना माया, इसलिए हुआ है। किसने माया पहली बार खोला आज? सर देव ने। अच्छा अच्छा। रितेश, ठीक है लेकिन सर बेटा। काम काम किया था सर मैंने। सर आपने ऐड नहीं किया सर, मैं आपको दिखाता वरना। तूने ऐड करवाया? मैं नई आईडी बना के दूंगा सर आपको। सर मैंने देखा था भेज ना अभी इसमें, टेक्स्ट तो सर किया है मैंने आपको अभी। ये सर बनाया तो हुआ है आपने सर, कौन सा ईमेल है ये? मैंने बनाया हुआ है, तेरे से शेयर नहीं किया क्योंकि तूने शेयर करने से मना कर दिया था, भूल गया? हाँ सर लिख लो ना मुझे सर, पता फिर था एक दिन ऐसा आएगा। मैंने सर बना दिया हुआ है। लिख लो सर आप। ओ शूट, इसको लिंक नहीं दिया। एक मिनट, एक मिनट। कहाँ भेजा है भाई? किसे भेज दिया? अरे सर ये इसी पे वीडियो कॉल पे सर टेक्स्ट किया मैंने। अब वो ढूंढूं मैं? सर वो ही तो है सर टेक्स्ट वाला। कहाँ किया है, दिखा, मुझे दिख नहीं रहा। अपने मुंह से बोल देना सर, सर भेज मुंह देंगे। से बोल देता हूँ सर। अरे कर क्या दो सर बात है, नोट। हमें तो, हम तो पता नहीं कहाँ कहाँ से बोल पाते हैं। हाँ भाई, ये सर बोल भाई बोल, मुंह से बोलियो, ध्यान से बोलियो, ठीक है? नाक से ठीक आवाज है आई तो सर, बताऊंगा। बोल। ठीक है सर। रैक्स हेड्स, हाँ, REX REX हेड्स HITZ HITZ 0011 0011। PTO@gmail.com। कौन सा? PTO@gmail.com। CTO? PTO, P प्लीज पैरोट। टर्न ओवर। हाँ सर वही है। सर वो क्या बोलते, बाइनरी फाइल में निकालना था ना उसे। हाँ जी, किसी में भी बाइन निकालो, बाइनरी में निकालो या उसमें निकालो, एमए में निकालो। 78 KB का सर निकला है सर वो। ओ माय गॉड, वही इतना भारी? वही है ना सर, मतलब सही सही तो निकाला ना मतलब मैंने। सेव किया था फाइल? हाँ सर सेव एज हाँ बस करके सर ठीक, सत्यम से मैंने पूछा था, ठीक है। उसी ने सर बताया था। मैं चलो सर आगे भेजता चलते हूँ हैं। आपको। ओके, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये वर्टेक्स, एक्चुअली इसे थोड़ा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, आपका पिवट जो है वो मूव कर सकता है दो तरीकों से। पहला टेम्पररी मूव, और दूसरा होता है थोड़ा सा उसका अलग, जैसे ऑन किया ऑफ किया वो वाला करना पड़ता है। टेम्पररी वो होता है जो बटन दबाए रखा तो हुआ, बटन छोड़ दिया तो ऑफ हो गया। और दूसरा होता है एक बार बटन दबा दिया, आप उसे कहीं भी मूव कर सकते हो, फिर बटन दोबारा दबाना पड़ेगा उसे ऑफ करने के लिए। तो दोनों है। सबसे पहले आप मूवमेंट देखो, किसी भी चीज को, इसको मूव करने के लिए पहले इंसर्ट की दबा सकते हो। इंसर्ट की दबाओगे तो आप इसको मूव कर सकते हो, देखिए मैंने देखा मूव हो गया। अब ये यहां से मूव, पिवट हिला सकते हैं यहां से।
सर इंसर्ट की insert क्या की होता है? हाँ जी, इंसर्ट की क्या होता है? क्या होता है? डिलीट के ऊपर होता है बटन कीबोर्ड में, देख। अच्छा, कीबोर्ड में इंसर्ट की यार। ठीक है। थैंक यू। इंसर्ट की दबाया, आपको सिर्फ एरो की से खेलना है, इसके रोटेशन से नहीं खेलना। पहली बता दूं, लास्ट और आखिरी वार्निंग, आपको सिर्फ इसके एरो की से खेलना है, रोटेशन से नहीं खेलना। इट्स नॉट फॉर यू अभी के लिए। नाउ दोबारा इंसर्ट की ऑफ करें एंड देन यू कैन। ठीक है, अब इस चीज को एक्यूरेट कैसे करें? सो कौन है? कार्तिक है। एक मिनट गाइस। हाँ, काम भाई, आज क्लास मिस नहीं करता, पिछली बार क्लास मिस कर दी थी। ओके, सो अब बात ये है कि हाउ टू सेट अप पिवट। सबसे पहले एक्यूरेटली किस चीज को कैसे बिठाएं, इसके लिए इसका सबसे आसान तरीका ये है कि देखो, कोई भी चीज पिवट से हिलती है, तो अगर मैं पिवट को हिलाता हूं, अच्छा दूसरा तरीका था प्रेस डी। अगर आप डी प्रेस करके रखोगे तो आपका पिवट फ्री हो जाएगा, और जब डी को छोड़ दोगे तो पिवट हट जाएगा। डी को प्रेस रखोगे पिवट होगा, डी को छोड़ दोगे तो वापस ऐसे हो जाएगा। गॉट इट? इजी। यस सर। नेक्स्ट इज, यहां पर आप ये देख रहे हो, ये सारी चीजें। अभी हम बात करेंगे दिस वन की और इसकी, ये दोनों की, ये वाला और ये वाला। तो व्हाट इट विल डू, फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैं टॉप पे चलता हूं, आई नीड ये सबसे पहले ग्रिड स्नैप। व्हाट इज ग्रिड स्नैप मींस? ग्रिड स्नैप ऑन करने के लिए एक्सप्रेस रखो, एक्सप्रेस रखने से आपको ग्रिड स्नैप ऑन होगा, इसको छोड़ दोगे ग्रिड स्नैप ऑफ हो जाएगा। ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, अगर प्रेस रखोगे तो ऑन रहेगा, छोड़ दोगे तो ऑफ हो जाएगा। और अगर आपको रखना है पूरा तो इस पे क्लिक कर दो तो अपने आप रहेगा। ये क्या करता है देख रहे हो? इट्स ओनली मूविंग इन ग्रिड। इसको मूवमेंट अगर दूं तो ग्रिड के साथ ही करेगा। लेट्स अज्यूम 4 F4, देख रहे हो? ओनली ग्रिड के साथ मूव करेगा। नाउ इट्स फ्री। एक्स दबाए रखोगे तो आपको अपने आप ग्रिड मिले। इससे फायदा क्या होता है, हम एग्जैक्टली मिड में आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। आगे और फायदे हैं इसके, सिर्फ ये अकेला फायदा नहीं है। तो एक्स हमारा ग्रिड स्नैप होता है, एक्स से। एक्स, प्रेस एक्स फॉर ग्रिड स्नैप। दबा के छोड़ना नहीं है, पहले दबाओ, प्लेस इट एंड देन छोड़ो। पर प्रॉब्लम क्या है, ऊपर जितने भी स्नैप्स है ना, एक्चुअली इट इज कंप्राइज ऑफ पॉइंट स्नैप। पॉइंट स्नैप यानी कि ये जो पॉइंट स्नैप है, सॉरी, ये आपका ये जो दिख रहा है ना, इसको स्नैप करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट को। मतलब मुझे ऑब्जेक्ट को अगर इधर लाना है ना, तो आप ऑब्जेक्ट को इधर नहीं ला सकते, देख रहे हो? क्योंकि ये एंकर पॉइंट यानी कि पिवट पॉइंट को स्नैप करता है, ना कि ऑब्जेक्ट को। सो व्हाट आई विल डू, मेरे पास एक और चीज है जिसे कहते हैं पॉइंट स्नैप। ये रहा पॉइंट स्नैप, आपको हेल्प करता है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को प्लेस करने में, बट ये भी एंकर पॉइंट पे करता है। मतलब ये दो हो गए पॉइंट हमारे पास। अगर मैं इसको यहां लाना चाहूं या इस ऑब्जेक्ट को यहां टच करना चाहूं, तो मैं एक बार वी दबाऊंगा। वी दबाने से आपका पॉइंट स्नैप होता है, तो देखोगे आपका ये पॉइंट स्नैप हो रहा है। लेकिन क्या पॉइंट स्नैप हो रहा है? पिवट पॉइंट। जब भी आप काम करोगे पाइवट ही स्नैप होगा, कभी भी पॉइंट से पॉइंट स्नैप नहीं होगा। मतलब आप सोचोगे कि यार
ये वाला पॉइंट यहां जुड़ जाए, नहीं, आपका पिवट पॉइंट ही स्नैप करेगा। तो दिक्कत हो गई है ना भाई, मुझे तो ये पॉइंट इससे लगाना था। तुम सारे जिंदा हो कि मर गए? जिंदा है सर। यस सर। लग नहीं रहा था ना मुझे। सो व्हाट विल डू, ऐसा क्या करूं कि ये पॉइंट यहां के लग जाए, किसी सजेशन? सर पिवट पॉइंट को मूव करना होगा। पिवट पॉइंट को इस पॉइंट पे लाना पड़ेगा। यस सर, यस सर। सो लेट्स ट्राई दैट। प्रेस D and V एंड पॉइंट स्नैप हेयर। मैंने ऑब्जेक्ट के अंदर ही पॉइंट स्नैप कर दिया पिवट को। D से क्या हुआ, एंकर पॉइंट फ्री हो गया, और V से मैं उसे एग्जैक्टली इस पॉइंट पे ले आया। नाउ V दोबारा दबाओ, D मत दबाना, V दबाया एंड सिंपल ड्रैग इट। सिलेक्ट किया। अब मैं क्या करूंगा, कंट्रोल D V, देखो बिल्कुल एग्जैक्ट स्नैप हुआ है। कंट्रोल D पॉइंट स्नैप, सिंपल। सर जो आप स्नैप करते हो अपने आप जाके होता है स्नैप? हाँ जी, सर जो आप स्नैप करते हो अपने आप होता है? हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, ये इसीलिए इतनी अच्छे तरीके से हो रहा है क्योंकि इसके बीच में कोई और पॉइंट नहीं है। अगर लेट्स मेक अनदर वन, इसमें फंस जाओगे क्योंकि यहाँ पे क्रॉस सेक्शंस बहुत हैं। एक्चुअली पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्सेस। ये जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं ये सारे पॉइंट हैं जिन्हें वर्टेक्सेस भी कहते हैं। और ये आपका जो बॉक्स है, मान लो आप उसको ऊपर लगाना चाहते हो। अब इसका तरीका क्या है, आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट वन है तो इसको समझना आसान नहीं है, पर लेट्स सी। डी वी पॉइंट स्नैप इन वन डायरेक्शन ओनली, नीचे। आपको इसे कॉर्नर में लाने की जरूरत नहीं है, नीचे ले आओ तो क्या ये बीच में भी रहेगा और सबसे नीचे पे भी रहेगा। अब आप इसे स्केल कर सकते हो। अब आप इसे रोटेट कर सकते हो यहीं से। तो मैं पिवट को हिला सकता हूं, DV अगेन ऊपर ले आया। ठीक है सत्यम, क्वेरी सॉल्व। यस सर, यस सर। इस तरीके से हम काम कर सकते हैं। इससे भी अच्छे तरीके और हैं, बट फॉर नाउ ऑन इसका ये सही है। इस पे क्लिक किया, देखा कहाँ आ गया, क्यों आया यहाँ पे? कोई बता सकता है यहाँ क्यों आ गया है एकदम से, जबकि मैंने तो पॉइंट स्नैप किया था। एक्चुअली जब मैंने पॉइंट स्नैप किया तो वो इसका पॉइंट नहीं इसका पॉइंट ले रहा है। यहां देखने कितने सारे पॉइंट्स हैं, ये देखो इन पॉइंट्स के हिसाब से ले रहा है। तो आपको उस पॉइंट के बहुत नजदीक रखना है जिससे आपका स्नैप करना है। अब इस पॉइंट को लो, V दबाओ एंड ड्रैग इट टू हेयर। आई थिंक टॉप पॉइंट से ज्यादा अच्छे तरीके से होगा। फोकस 4 V एंड स्नैप एग्जैक्टली। अब मान लो आपको एक स्फीयर बनाना और बिल्कुल इसके एग्जैक्ट ऊपर रखना है। रखो, फ्रंट पे जाओ, पॉइंट स्नैप, सॉरी D एंड देन V, प्रेस रखो, सबसे नीचे ले आओ, छोड़ दो, ठीक है। देन DV प्रेस, सॉरी DV मत करना, सॉरी V रखना, बिल्कुल बीच में आया एंड देन अप। ध्यान से देखना, ये पूरा एग्जैक्ट है, मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो ये चारों तरफ से एक जैसा ही है। अब से देखें, देख रहे हो डिस्टेंस सारा एक है। ऐसा लग रहा है इसके अंदर छेद कर रखा है। ये सबसे मुश्किल टॉपिक है तुम्हारे लिए। इसीलिए टॉपिक मुश्किल है क्योंकि ये पार्ट ना आपको खुद समझना पड़ेगा। इसके जो लॉजिक है ना, वो लॉजिक आपको खुद समझना पड़ेगा कि ये लॉजिक किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से पॉइंट पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा सर,
हाँ सर इसको पॉइंट स्नैप के लिए बार बार मतलब हमें पिवट को ही करना पड़ेगा, मतलब एज स्नैपिंग या कुछ वैसा नहीं हो सकता है? नहीं, अच्छा। इसमें पॉइंट अभी एज और फेसेस बताए नहीं ना। हाँ मतलब आगे सर होगा ना वैसा, मतलब पॉसिबिलिटी? कैसी पॉसिबिलिटी? सर जैसे एज आपने उस टाइम करा ना कि आप दो ऑब्जेक्ट को लाए, ठीक है, पिवट हमारा सेंटर में था, ठीक है, और आप दो ऑब्जेक्ट को लाए और करना चाहा, बट वहां पिवट ही एक दूसरे पर स्नैप कर रहा था, ठीक है, तो आपने पिवट को डायरेक्टली कॉर्नर में ले आए और उसके बाद उसको स्नैप कर दिया। हम्म। तो मतलब अगर पिवट सेंटर में ही रहे और हम दो ऑब्जेक्ट को स्नैप करना चाहते हैं तो नहीं नहीं वो नहीं होता, ना 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 ना। नहीं। इसमें पॉइंट स्नैप ही होता है, अच्छा। और इसमें स्नैपिंग हमेशा पिवट के थ्रू ही होती है, मैक्स नहीं है। मैक्स में ऐसा हो सकता था कि वर्टेक्स टू वर्टेक्स स्नैप कर सकते थे, ये सर इसमें ब्लेंडर नहीं में भी होता है सर वो चीज, है। बट ब्लेंडर में भी होता था, इसलिए मुझे लगा कि हम्म। होता है। हाँ, पर यहाँ पर क्या है, आपको एंकर पॉइंट को उधर लाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस, अगर हम्म ध्यान से देखा जाए तो बहुत इजी प्रोसेस है। कुछ नहीं है, जैसे मैंने पकड़ा, मान लो मुझे इसका डुप्लीकेट आगे चाहिए, बिल्कुल इससे लगा हुआ। सो व्हाट आई डू, डी वी, इसके बिल्कुल कोना पे ले आए, कंट्रोल डी, आगे ले गए, वी दबाया, सिंपल, छोटा सा हल्का सा, क्योंकि आसपास कुछ और नहीं है ना, इसको जो हम्म नियरेस्ट पॉइंट मिलेगा वो ये मिलेगा। आ गया, अब शिफ्ट डी, तो आप देखोगे ये सारे एग्जैक्टली पॉइंट पे आ गए। और अगर आप इसकी ग्रिडिंग हटा दोगे तो आपको बिल्कुल एक ही दिखेगा। हम्म जबकि है ये अलग अलग। ठीक है, इसको ग्रुप से भी कर सकते हो आप, ग्रुप का काम भी हो सकता है, किस मर्जी का काम। इसमें क्या होता है ना, सबसे अच्छी बात ये होती है, जैसे फ्लोर है, हम्म। आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, ओहो मेरे में वो प्रॉब्लम शुरू हो गई है। अब क्या है, ये फ्लोर से नीचे है, ये मैंने डब्बा सा बनाया, फ्लोर से नीचे आ गया ना, तो इसको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी मत करो, कंट्रोल जी मत करो। अगर आपको कंट्रोल जी नहीं करना है, सिंपल सबको सिलेक्ट किया, डी वी, सिर्फ पॉइंट को इधर ले आया, तो क्या होगा, सबके पॉइंट इकट्ठे होके यहां आ जाएंगे। ओके। नाउ जस्ट, अगर ऐसे करना है, ऐसे कर लो कि आपको पॉइंट चाहिए ये रहा, तो इसको पहले यहां ले आए। स्नैपिंग ऑन है क्या? अरे एक मिनट, स्नैपिंग ऑन हो गई इसमें अपने आप ही, टाइम पास। देखियो, माया की प्रॉब्लम है, माया दोबारा ऑन करना पड़ेगा, बट हियर इट इज। ये देखिए, हम्म समझिए। तो यहाँ ऐसे लग गया, तो ये आपका फ्लोरिंग में बहुत काम आती है, कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट फ्लोर पे लगा सकते हो इसको। सर बट ऑब्जेक्ट को फिर हम मॉडिफाई नहीं कर सकते या फिर उसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्यों फिर नहीं कर उसका सकते? पिवट पॉइंट तो कहीं और है। तो पिवट पॉइंट को ठीक करने का तरीका है ना, मैंने अभी कैसे बताया था, चेंज कर मॉडिफाई में दोगे? जाके सेंटर पिवट कर दो। अच्छा ठीक है। जैसे ही सेंटर पिवट करोगे, वो सारे पिवट पॉइंट अपने आप पास आ जाएंगे। या फिर वही ठीक है। ग्रुप वाला ज्यादा अच्छा तरीका है कि सबको सिलेक्ट किया, अबे सबको सिलेक्ट किया, कंट्रोल जी मारा, हम्म कंट्रोल जी मार के आपके पास ये पिवट मिल गया ना यार। अरे हद है।
इसका कभी कभार मेमोरी लॉस हो जाता है। सही बात है सर। तो माया सर फर्स्ट टाइम पे मैं ऑन करता हूँ तो हैंग हो जाता है, फिर सेकंड टाइम ऑन करना पड़ता है। अरे उसे अब थोड़ा टाइम दिया कर, कुछ मत तब कर, थोड़ा काफी फर्क टाइम था। देगा ना 5-10 मिनट चल हम्म। जाएगा। काम करते करते हैंग हो जाता है भाई। माया ना सर कितने कितने प्रोसेसर पे काम कर रहे हो? हाँ जी, ग्राफिक कार्ड हैंग तो नहीं होना चाहिए। कैशे तो कम नहीं है? कैशे कैशे ये डिलीट कर दिया करो ना, जैसे मैं कर रहा हूँ। ये सर कहाँ से करते हो सर? ये विंडो आर दबाने के बाद ये देख मेरा कितना कैशे था, 11 GB का। विंडो आर दबाने के बाद उसपे अरे %temp लिखो और उसके अंदर टेम्पररी फाइल्स मिल जाती हैं, वो डिलीट कर दो सारी की सारी। जैसे मेरी 11 GB बन गई विंडोज ना। सर्च पे। विंडो सर्च नहीं, विंडो आर दबाओ बस। विंडो आर दबा के क्या लिखना है उसमें? %temp%। टेन और जो नहीं परसेंटेज हो रही है ना उन्हें छोड़ देना। ठीक है सर। स्किप स्किप, क्योंकि जो हो रही है ना वो एक्चुअली वो डिलीट भी नहीं होगी किसी भी हाल में। जो नहीं हो रही तो स्किप कर दो, बाकी सब रहने दो। ये एक्शन आपका कैशे फाइल्स बचा लेता है और आपकी स्पीड थोड़ी फास्ट करता है कंप्यूटर की। ठीक है, आज जितना कराया करके देखना, कुछ समझ ना आए तो बताना, ठीक है? ठीक है सर। और काफी अच्छा काम किया था सोमनाथ, वेल ट्राई, बट थोड़ा और डिटेलिंग पे काम करना सीख लो। और एक बात बताओगे मुझे, माया में कितना टाइम देते हो आप एक दिन में? प्रियांशु तेरे को छोड़ के। सर जब बैठ गया काम करने तो जब तक काम कंप्लीट नहीं होता तो फिर करते सुमन रहता हूँ। सुमन कितना? 1-1.5 घंटे। कितना? अभी तो फिलहाल तो सर 1-1 घंटे ही बैठा है तो ठीक 1 घंटा दे रहा है? हाँ। पागल हो गया है? आधा तो भी घंटा दे फिर भाई, आधा घंटा दे। एक काम कर, दे ही मत। क्या करेगा दे के? छोड़। 10 अबे मिनट करना है काम के नहीं करना है? 3 घंटे 4 घंटे से पहले मत उठो। कुछ एक भी डेढ़ बना लो, घंटे में एक सर एक कुछ नहीं फाइल बना होता। के रुक रहे हो तो बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। फाइल्स बनाते चले जाओ, जो तुम्हें समझ आ रहा है बनाते चले जाओ। कुछ भी दिख रहा है बना दो। कैसल बनाता हूँ, कुछ नहीं बनाओ। मैंने सर भेज दिया सर आपको काम। मैंने भी सर कुछ भी बना दिया है। कौन बनाया, कौन बोला है? सर मैंने हितेश। हितेश अभी का टाइम नहीं है, कल आना, परसों आना। ठीक है सर और ठीक है। अनुपम कितना टाइम देता है भाई? अनुभव 1.5 घंटे। इतना टाइम मत दे यार, कंप्यूटर खुश नहीं होगा। कंप्यूटर को कहे बेटा तू बंद रहा कर। कम से कम 5 घंटे, कम से कम 5 hours ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर होल डे। होल डे का मतलब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 24 घंटे में से 5 घंटे भी तुम दोगे ना, चाहे रुक रुक के 2-2 घंटे दे दो यार, पर दो। एक साथ बैठ रहे हो ठीक है, लेकिन टाइम इतना दो कि आपको कम से कम सारी चीजें हाथ में आ जाए। ये जो बेसिक है ना, इसको जो तुम कहते हो ना कि एक बार प्रैक्टिस होगी और हो गया, ऐसा चलेगा नहीं। अब 5 घंटे लगाओ उस चीज को करने में, मेरे को दिखनी चाहिए मेहनत। सिंपल सिंपल बॉक्स बना के एक छोटा सा घर बना दोगे, दैट विल नॉट डू एनीथिंग। एनवायरमेंट क्रिएट कर दो छोटा छोटा सा। क्या ये भी क्या नाम है, प्रियांशु कर रहा है, सत्यम कर रहा है, क्यों नहीं कर रहे ऐसा काम? लगता है कि हाँ मेहनत करिए थोड़ी बहुत। मेहनत करना सीख लो, 4-4 घंटे बैठो,
4-5 घंटे, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4-5 घंटे माया से एक तरह से प्यार सा कर लो कि इसके बिना जी नहीं लग रहा। ऐसा नहीं किया तो फंस जाओगे बहुत बुरी तरीके से। समझ ही नहीं आएगा कि कहां से क्या हो रहा है, कहां से क्या हो रहा है, कहां से क्या हो रहा है। आपको आपका टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ये वो वाली चाय नहीं है कि एक लाइन मारी और हो गया, मेरा काम मजेदार हो गया। नहीं, यू नीड टू गिव माया टाइम। अच्छा ये ऐसे होता है, अच्छा इसको ऐसे करूं तो तभी तो क्वेश्चन आएंगे, यार ये तो मेरे से हो ही नहीं पा रहा, इसको कैसे करूंगा, सर से पूछूंगा, चलो तब तक दूसरा कुछ कर लेता हूं। तुम कहते हो अच्छा ये नहीं आ रहा तो सर से पूछूंगा उसके बाद आगे करूंगा। ऐसा क्यों भाई, करो ना आगे, उसको कुछ छोड़ के कुछ और करो, नेक्स्ट चीज बनाओ। एक जगह अटक रहे हो, छोड़ दो उस फाइल को, बाद सर को दिखाऊंगा ये फाइल क्यों अटक रहा हूं, नेक्स्ट चीज पे काम करो। वीडियो बना के भेज दो। हितेश ने वीडियो बना के भेजा था, तुम वीडियो बना के भेज दो कि सर यहां अटक रहा हूं मैं, जब टाइम होगा मैं बता दूंगा, तब तक कुछ और कर लो। रुको मत, रुकते ही ना खत्म हो जाता है काम। काम रुक जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, काम तुम्हें। अच्छा एक बात बताओ, कोई ये बता सकता है कि माया क्या नहीं बना सकता? एग्जैक्टली exactly। जब माया सब कुछ बना सकता है तो माया किसके थ्रू बनाता है? तुम्हारे थ्रू ना। सामने जो चीज तुम अपना, जो टेबल है, पीसी है, लैपटॉप है, कीबोर्ड बनाना शुरू कर दो। पीसी का अगर कीबोर्ड है तो लैपटॉप है तो लैपटॉप बना लो, उसकी जैसी कीज क्रिएट करो। तो सुमन तेरी फोटो आ रही है भाई, ये क्या क्या दिखा रहा भाई तू? दिखा रहा है भाई, मेरे को तो कुछ नहीं दिख रहा। भाई मेरे को दिख रहा था अभी, कैमरा ऑन था क्या इसका? पता नहीं भाई। साला खेतों में खड़ा है भाई, सर नंगा गए वो भी। क्या? क्लास खत्म हो गई क्या? हाँ भाई पता ही क्लास नहीं खत्म तो। हो गई। सर की स्पीच सुन रहा था क्या तू? नहीं भी। चलो ठीक है। भाई सर को मैसेज कर दे तू। चलो निकलते हैं।